165 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर। आइए जानते हैं मुंगेर के बारे में। बिहार के पूर्वी भाग में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र। यह राज्य के प्रमुख शहरों में एक है। मुगल और ब्रिटिश काल में ये अविभाजित बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र हुआ करता था, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पूर्वी द्वार बनाती थी। आज भी यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्र है। मुंगेर की अहमियत इस तथ्य से भी बढ़ जाती है कि ये बिहार का इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में लगातार शीर्ष पर रहता है। इस शहर का इतिहास प्राचीन काल तक फैला हुआ है। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान यह सत्ता का केंद्र रहा है। बाद में 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने इससे अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने यहाँ पर एक शस्त्रागार और भव्य महल बनवाया, जो आज भी इसकी ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक है। अपनी जुड़वा शहर जमालपुर के साथ मिलकर मुंगेर शहर का औद्योगिकरण केंद्र भी है। यहाँ ब्रिटिश काल में आईटीसी फैक्ट्री, आयुध गन फैक्ट्री, आईटीसी मिल्क डेयरी और अन्य कई उद्योग स्थित हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में इतर मुंगेर अपना समानांतर अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यह अवैध कुटीर उद्योग के तहत देसी बंदूकें, रिवॉल्वर और पिस्तौल बनाया जाता है। यह शिल्प मीर कासिम शासनकाल में चला आ रहा है और आज भी फल फूल रहा है। आज मुंगेर की अवैध आग्नेय शास्त्र उद्योग देश भर में ही नहीं, बिहार के बाहर भी हथियारों की आपूर्ति करता है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना सन 1957 में हुई थी। यह एक सामान्य श्रेणी का सीट है। इस क्षेत्र में अक्सर समाजवादी विचारधारा वाले नेताओं को तरजीह दी है, लेकिन किसी एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा है। अब तक 17 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने 3-3 बार यह सीट को अपने नाम किया है, जबकि जनता दल ने 2 बार इस पे जीत हासिल की है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर ने इस सीट पे एक-एक बार अपना जीत दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भी मुंगेर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले 1969 में भारतीय जनसंघ के रूप में और फिर 2020 में जब भाजपा प्रत्याशी प्रणव कुमार ने राजद प्रतिद्वंदी को केवल 1244 वोट से हराया। इस बार जदयू और लोजपा के साथ गठबंधन होने के कारण भाजपा अपनी स्थिति और मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह, जिन्हें आप ललन सिंह के नाम से जानते हैं, ने पिछले 4 लोकसभा चुनाव में से 3 में मुंगेर सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। 2014 में एकमात्र अपवाद था जब लोजपा की बीना देवी विजयी रही हैं। जनसंख्यांकी के लिहाज से अनुसूचित जाति के मतदाता कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 9.5% है, जबकि मुस्लिम आबादी 13% है। मुंगेर की एक खास बात है यह कि यहाँ ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच संतुलन हमेशा से बराबर रहा है। ग्रामीण मतदाता 52% हैं, तो शहरी मतदाता जो है वो 48% हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 3,39,048 पंजीकृत मतदाता थे, जिसमें 49% मतदान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर जो है 3,47,338 हो गए थे। दिलचस्प बात यह है, मुंगेर का मशहूर हिंदी मुहावरा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इस्तेमाल कभी कांग्रेस के नेता जो है सोनिया गांधी भाजपा की आलोचना करते हुए करती थी। आज कांग्रेस इस क्षेत्र में लगभग गायब सा हो गया है।